गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर जो है आपका 6th उसका ना 7th थर्ड पार्ट आपके लिए भेज रहे हैं और इसमें 6.7 एक्टिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुने और जो बात समझ में नहीं आए उसे फ़ोन करके पूछें। टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर, यानी ये टीचर को करके दिखाना है, लेकिन आपको समझना है। जब स्कूल आएंगे तब हम करके दिखाएंगे। डिज़ोल्व अबव अबाउट ए टी स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, है ना। ये ब्लू रंग का होता है, इनको नीला थोता भी कहते हैं, है ना। ब्लू विक्टोरिया ओमेला थोता, है ना। नीला थोता है इसका नाम। ऐसे इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास, यानी आधा कप लेंगे हम पानी ये ग्लास में, इसको और टम्बलर में भी ले सकते हैं। ए बीकर और उसमें ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें आधा कुछ बूंदें हम सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। टू द सॉल्यूशन यू शुड गेट ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो इससे क्या है, आपका ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। एक सॉल्यूशन होता है मिक्सचर, जैसे पानी में जैसे घुल जाता है ऐसे बन जाएगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, और थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में उसको हम अलग से कर लेंगे, और एक ग्लास बोतल या ग्लास बोतल में भी ले सकते हैं। ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड सेविंग ब्लेड, या तो उसमें एक वो डालेंगे नेल, कील लोहे की, या जो ब्लेड जिसको यूज़ कर लिया हो हमने दाढ़ी बनाने के बाद, इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, बचे हुए सॉल्यूशन में। वेट फॉर हाफ एन आवर, फिर आधे घंटे तक हम उसको वेट करेंगे। ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन, फिर बाद में उसके कलर को देखेंगे हम। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन, फिर सैम्पल जो हमने थोड़ा सेव करके बचा के रखा था उसको उससे मैच करेंगे सेपरेटली। ठीक है। हाँ, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर इन द ऑफ द सॉल्यूशन, क्या आप उस कलर सॉल्यूशन में उसको चेंज को देखते हो। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, उसमें से जो हमने नेल यानी कील डाली थी और या ब्लेड डाला था उसको हम अलग कर लेंगे। हैज़ ए चेंज इन एनी वे, क्या उस कोई हमने जो उसके अंदर कोई चेंज देखा किसी भी तरह से। द चेंज दैट यू नोटिस, जो हम नोटिस करेंगे, आर ब्लू आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन, यानी इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डाला था तो वो चेंज उसके वजह से होगा। ब्लेड भी आयरन का ही होता है, स्टील का। द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, तो वो जो कलर होगा जो ब्लू सॉल्यूशन का वो ग्रीन हो जाएगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, क्योंकि हमने आयरन की कील उसमें डाली थी ना, तो इससे उसका आयरन सल्फाइड बन जाएगा और वो कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू से थोड़ा सा कैसा बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। ग्रीन कलर किसकी वजह से, आयरन की वजह से। ए न्यू सब्सटेंस इज ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन, है एक नया सब्सटेंस ब्राउन रंग का जो आयरन की नेल पर उस पर इकट्ठा हो जाएगा। इज ए कॉपर, वो कॉपर होगा, है ना। एनदर न्यू सॉल्यूशन, न्यू सब्सटेंस, वी कैन राइट द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो नीला थोता हमने डाला, ओमेगा थोता, वो ब्लू रंग का होता है, उसके साथ आयरन नेल की रिएक्शन करी हमने तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, और जो कि ग्रीन रंग का होगा, और कॉपर उस पर डिपॉजिट हो गया, यानी
कॉपर किस पे, आयरन पे चला गया। तो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम 6.8 एक्टिविटी को देखेंगे। टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, 1 चम्मच सिरका लेंगे इन ए टेस्ट ट्यूब, एक पतली सी परखनली में। ऐड ए फ्यू पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और उसमें बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा हम सब्जी या उसमें डालते हैं वो लेंगे, उसको डाल देंगे। यू वुड हीट ए हिसिंग साउंड, तो ऐसे झनझनाहट सी आवाज़ आएगी उसके अंदर से। एंड सी बबल्स, और उसके अंदर से बबल्स निकलेंगे ऑफ ए गैस, और उसमें गैस बनेगी। कंबाइनिंग इनटू द पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, उस जो गैस निकलेगी उसको चूने के पानी में उसको हम पास करेंगे, जो फिगर 6.5 में दिखाई गई आगे। व्हाट हैपेंड, क्या देखते हैं हम, टू द लिटमस, टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर को हम क्या देखते हैं कि वो उसकी रिएक्शन होगी हमारे उसमें, तो इसके अंदर भी चेंज थोड़ा सा बनेगा। क्या कि द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ फॉलोज, तो क्या चेंजेस आएंगे, विनेगर यानी जो हमने सिरका डाला, फिर हमने बेकिंग सोडा लिया, दोनों को मिक्स किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और कोई अदर सब्सटेंस बना। दिस रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज़ फॉलो, तो यानी ये रिएक्शन आगे आपको और दे रखी है। अब नेक्स्ट पेज, हाँ ये रिएक्शन जो है इस तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। इन दोनों को आपने मिक्स किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसका फार्मूला है CaCO3 प्लस वाटर बना, तो वाटर का फार्मूला है H2O, है ना। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकली उसको हमने लाइम वाटर यानी चूने के पानी में इसमें दिया, तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे कि लाइम वाटर जो है वो दूधिया हो जाता है, दूध के रंग का हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी गैस में, किसी सॉल्यूशन में निकल रही है तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये गैस कौन सी निकल रही है। जो गैस निकले उसको हम अगर चूने के पानी में डालें तो वो दूधिया हो जाए, तो ये समझो कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यू विल यूज़ इन दिस चैप्टर, है ना, तो जैसे इस चैप्टर में हम चैप्टर 10 में हम देखेंगे आगे, तो उसको यूज़ भी है उसका, ठीक है। टू so that the air we breathe out is rich of carbon dioxide। चैप्टर 10 में हम कार्बन जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि सांस में से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो इसका प्रूफ करना है हमको कि कैसे हमें मालूम पड़ा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम जो मुंह से सांस निकलती है उसे चूने के पानी में डालें तो वो दूध या रंग का हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे अंदर जो गैस निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। In activity 6.6 or 6.8 you saw that in each change one or more new substance were formed। हम इन सारी एक्टिविटी बताया कि हम देखते हैं कि भाई कई नई चीज़ें बनती हैं, है ना। इन एक्टिविटी 6.6 एश वॉज द न्यू सब्सटेंस, मैग्नीशियम के साथ जलाई हमने तो उसमें राख बनती है MgO की, है ना, तो वो एक नई चीज़ है, तो इसका मतलब वो केमिकल चीज़ है। फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज ब्रन, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उसमें ऐश बनी थी। इन एक्टिविटी 6.7 प्रोड्यूस आयरन सल्फेट, 6.7 में आयरन सल्फेट बना, एंड कॉपर बना। बोथ ऑफ द आर द न्यू सब्सटेंस, ये भी नए सब्सटेंस हैं, है नहीं। तो मैंने बताया आपको केमिकल चेंज में सारे नए सब्सटेंस बनते हैं जब हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मेड ऑफ आयरन, in activity 6.8 vinegar and baking soda together produce carbon dioxide which turned blue litmus, है blue water milky, है ना, क्या करती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, उसमें भी नई चीज़ बनी, कैल्शियम कार्बोनेट बनी। तो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन,
तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना, यहाँ ऊपर आपको बताया CaCO3, ये ऊपर हमने बताया था। तो ये क्या हो गई, ये एक तरीके से नई चीज़ें बनती हैं, और जब कोई नई चीज़ें बनती हैं तो क्या होता है, केमिकल चेंज माना जाता है ना। अब दूसरी लाइन, हाँ, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बने, तो ऐसे चेंज को हम क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज कह सकते हैं। और जिसमें नई चीज़ नहीं बने उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो भी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। बड़ी क्लासों में आगे हम 9th-10th में पढ़ेंगे। द केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में ये बहुत ही ज़रूरी है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, जितने भी नए सब्सटेंस हैं वो केमिकल चेंज की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ ए मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर, जब कोई मेटल होता है वो उसकी ओर यानी अयस्क से अलग किया जाता है। सच एज आयरन, जैसे कि आयरन है, फ्रॉम इट्स ओर, वो भी आयरन को भी उसकी ओर से अलग किया। ओर का मतलब होता है उसका अयस्क, खनिज, ठीक है। वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, हमारे पास हमें बहुत केमिकल रिएक्शन की बहुत ही नीड है ना, ये सारा काम केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। ये मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जो दवाइयाँ हैं वो भी ये केमिकल चेंज का रिजल्ट है यानी प्रोडक्ट है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर द प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन, यानी डिटर्जेंट और प्लास्टिक जो होते हैं वो भी केमिकल चेंज के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे क्या हैं, केमिकल चेंज है। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे एक तरीके से केमिकल चेंज है। नई चीज़ें जो बन रही हैं वो केमिकल चेंज के थ्रू बन रही हैं, तो जब कोई नई चीज़ बनती है तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एक से ज़्यादा नई चीज़ें बनती हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में बी accompanying इन ए केमिकल चेंज, है ना। तो क्या क्या केमिकल चेंज होते हैं इनमें यहाँ बताया गया है, आपको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट यानी रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेज भी है, में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, यानी कि इसमें से हीट निकलती भी है और लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड आवाज़ भी हो सकती है, जैसे झट से आवाज़ आई, खर्र से आवाज़ आई, कुछ ना कुछ चेंज आवाज़ उसमें से क्रिएट होगी। ए चेंज इन स्मेल में भी परिवर्तन आ सकता है, मे भी टेक प्लेस, यानी खुशबू भी उसकी चेंज हो सकती है। और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, नई खुशबू भी आ सकती है, ठीक है। एक कलर चेंज में भी टेक प्लेस, कलर भी बदल सकता है रिएक्शन के बाद। गैस में भी फॉर्म, कोई भी गैस बन सकती है। लेट अस लुक्स एट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू सॉ दैट द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैंने बताया जैसे फुलझड़ी के जैसे जलता है। रिबन इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, ऐसे कोयला जला, वुड जला, ये सारे भी केमिकल चेंज है, क्योंकि जैसे वुड जलने के बाद राख बन गई, राख से वापस से कोयला नहीं बन सकता, है ना। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। लकड़ी जलने के बाद कोयला बन जाती है, ये भी लकड़ी नहीं बन सकती, तो इसलिए ये भी केमिकल चेंज है। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ ए केमिकल चेंज, जब कोई चीज़ जल जाती है तो वो हमेशा नई चीज़ बनाती है। बर्निंग इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय
प्रोडक्शन ऑफ हीट, और हीट भी जब कोई चीज़ जलेगी तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होगी, है ना। ये सारी क्या है, केमिकल चेंज के ही एग्जांपल है। अब यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में हम भेजेंगे आपके लिए। तो इसको सारे बच्चों को देखना है, और देखने के बाद और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और क्लास और रोल नंबर ज़रूर लिखना है। जो बच्चा नहीं देखेगा तो मेरे को यहाँ से मैं उसमें देखूँगा तो आपकी एब्सेंट मानी जाएगी कि आपने नहीं देखा। आपको इसको अच्छी तरह से बैठना है, 15 मिनट का वीडियो है, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार उसको देखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।